सायकाल की मधुर बेला के साथ मैं पुनीत राठौर आपके साथ फिर उपस्थित हुआ हूं द स्पीड कोचिंग ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, आपने बहुत प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा का फल मीठा होता है। अब ये मत पूछिएगा प्रतीक्षा कौन है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आप लोग बहुत करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने आया हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि जिसे कहते हैं सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी, मतलब समरूपता और सर्वांग समता। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ज्योमेट्री एडवांस लेवल पे कवर करता है ये। तो देखिएगा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, इसको विस्तृत जानकारी देते हुए मैं पूरा आपको अध्ययन कराऊंगा। जैसे कि हम पढ़ेंगे पहले कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, सर्वांग समता होती क्या है। तो सर्वांग समता का आपको संदेविच्छित करते हुए आपको अर्थ स्पष्ट हो रहा होगा कि सर्वांग समता मतलब जिसके सभी अंग समान हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसके सारे के सारे अंग समान हो, सर्वांग समता कहलाता है। सर्वधन अंग धन समता, सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, और समता मतलब समानता, ठीक है। जिसके सभी के सभी अंग मतलब भाग समान हो, वही सर्वांग समता कहलाता है। अर्थात अगर हम ज्योमेट्री की भाषा में देखें तो सर्वांग समता का महत्व क्या है, ज्योमेट्री की भाषा में देखें तो सर्वांग समता का मतलब होता है, इसकी परिभाषित करते हुए हम कहेंगे कि दो त्रिभुज या दो ऐसी ज्यामितीय आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, मतलब पूरी तरह से ढक ले, ठीक है, वही सर्वांग समता कहलाता है। आइए दिखाते हैं। जैसे कि हम कहें, जैसे अगर ये त्रिभुज बना हुआ इस प्रकार से, ये बना आपका ए, ये है बी और ये है सी, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बना हुआ है। इसी भांति आप एक त्रिभुज और बना दें, चलिएगा, ये लिखा है, या हम इस प्रकार से दिखा दें। देखिए यहां दिखा देते हैं, ये बना हुआ इस प्रकार से एक और त्रिभुज, यहां दिया है P, ये दिया है Q, ये दिया है R, ठीक है। ABC और PQR दो त्रिभुज आपको सामने फिगर में दिख रहे होंगे, शायद ऊपर वाला भाग नहीं दिख रहा है। आइए देखिए, थोड़ा नीचे कर देते हैं। देखिए, अगर हम ये त्रिभुज देखें, ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये A है, ये B है, ये C है, और इसी प्रकार से अगला त्रिभुज हम दिखा देते हैं, इसी के समरूप या सर्वांग सम दिखा देते हैं, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये दिखा दिया P, ये है आपका Q, ये है आपका R। अब दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से G, अब दिख रहा है। तो ये सर्वांग सम कैसे कहे जाएंगे, देखिएगा। सर्वांग सम जब कहे जाएंगे त्रिभुज, जैसे अगर ये त्रिभुज, ये कोण इस कोण के बराबर हो, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, तो आप कहेंगे कि ये कैसे त्रिभुज, दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं। लेकिन इसमें हम विस्तृत जानकारी देखें तो आगे चलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजिंग होगी और बहुत मजा भी आएगा और बहुत बातें क्लियर भी होती चलेगी। तो देखिए, अगर हम कहें ये त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी, सॉरी माफ करिएगा, ये 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और ये 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार से देखें तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांग सम है। क्यों? क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, नीचे वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा के बराबर है, तो तब भी आपको सर्वांग सम है। अगर हम कोण की बात करें तो कोण आपको दिख रहा होगा, A बराबर P के है, देखिएगा, A बराबर P के है, B बराबर Q के है, और C बराबर R के दिख रहा है आपको, तब भी आपका सर्वांग सम है। तो देखिए, हम कहेंगे संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो तो सर्वांग सम कहलाएगा त्रिभुज, ठीक है। जब संगत कोण संगत भुजाएं बराबर हो तब कोण सर्वांग सम कहलाएगा। लेकिन अब प्रश्न पड़ता है आपका कि संगत कोण संगत भुजाएं होती क्या है। तो देखिए, दो त्रिभुजों के बराबर कोण के सम्मुख वाली भुजा, ठीक है, दो त्रिभुजों के बराबर कोण के सम्मुख वाली भुजा कैसी होगी, संगत भुजा कहलाएगी। और दो त्रिभुजों के बराबर भुजा के सम्मुख बना कोण संगत कोण कहलाएगा। ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं कि दो त्रिभुजों के बराबर कोण के सम्मुख भुजा संगत भुजा कहलाती है, और दो त्रिभुजों के बराबर वाली भुजा के सम्मुख कोण संगत कोण कहलाता है, ठीक है। तो देखिएगा,
ध्यान देखिए, ए बराबर हम कहें कोण पी के, कोण बी बराबर कहें कोण क्यू के, कोण सी बराबर कहें कोण किसके, आर के, तब कहेंगे त्रिभुज एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपका सर्वांग सम हो गया। ठीक है, अगर यहीं पर हम एक और इसके बाद और बता दें कि ये अगर हम यहीं पर थोड़ा और परिवर्तन करते हैं तब भी वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा त्रिभुज। देखिए कैसे कहलाएगा, आइए, जैसे ये फिगर इस तरह से था, लेकिन अब अगर हम इस तरह से बना दें फिगर को, देखिए अगर हम फिगर को इस तरह से बना दें, किस प्रकार, देखिएगा ये बना हुआ इस प्रकार से फिगर, और इस प्रकार से एक फिगर और बना हुआ है ट्रायंगल का। देखिए अगर ये एक्स अंश है, ये वाला एक्स अंश है, ध्यान दीजिएगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, टी, ये क्यू और ये आर, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से फिगर बना हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, और ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा 7 सेंटीमीटर की है, और देखिएगा ये वाली भुजा 5 की है, और ये वाली भुजा भी 5 की है। तो बताइए क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? बताइए क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है? बता दीजिएगा। ये त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? देखिएगा, इसलिए नहीं है क्योंकि दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण, क्या लिखा है, एक्स नहीं लिखा होगा। दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण एक्स है, यहां दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण एक्स नहीं है। मतलब कहने का यह हुआ कि ये वाला कोण यहां पर एक्स नहीं बना हुआ है। ठीक है, अगर यहीं पर हम यहाँ 5 लिख देते, आइए अगर हम यहाँ 5 लिख देते, तब भी अगर ये एक्स होता, ये एक्स हो जाता, तो देखिएगा अब भी त्रिभुज सर्वांगसम थे, अब भी त्रिभुज सर्वांगसम थे। बात समझ में आ रही है क्लियर आपको? देखिए हमने यहाँ पर इस एक्स को यहाँ इस तरफ एक्स बनाई, त्रिभुज में आपका ये वाला एक्स कौन है, और इस त्रिभुज में आपका ये वाला एक्स कौन है, फिर भी ये सर्वांगसम बोल दिए हमने। क्यों बोल दिए? क्योंकि ये प्रॉपर्टी भुजा कोण भुजा की प्रॉपर्टी आगे पढ़ाएंगे हम। तो बात ध्यान दीजिए, हर एक बात पर आप गौर से देखिएगा। ठीक है, तो आपको सारी बात समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो देखिए भुजा कोण भुजा की प्रॉपर्टी से आपका ये भुजा कोण भुजा की प्रॉपर्टी से आपका इस दोनों त्रिभुज कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। लेकिन यहाँ अगर ये कोण हम x मान लें, ये भुजा 5 मान लें, तब आपका ये कोण, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जरा देखिएगा, सॉरी ये वाला x, ये अगर x मान लें तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भुजा के दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण, दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण नहीं है यहाँ पर, लेकिन यहाँ दो भुजाओं के अंतर्गत कोण बना हुआ x। ठीक है, देखिए तो हम कहेंगे कि ए बी बराबर किसके हैं? बताइए, पी क्यू के हैं, और ए सी बराबर किसके हैं? क्यू आर के हैं, और कोण ए बराबर किसके हैं? कोण क्यू के हैं। लेकिन दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण नहीं है, इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांगसम नहीं है। ठीक है, तो आइए सर्वांगसमता की पहली आप नोट डालेंगे, भुजा भुजा भुजा। आइए भुजा भुजा भुजा, देखिएगा भुजा 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 मतलब क्या है? अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं, 3 भुजाएं बराबर हैं, तो वो कैसा त्रिभुज है? सर्वांगसम कहलाएगा। देखिए पहला वाला लिखिएगा एस यस यस, सर्वांगसमता, सर्वांगसमता। ठीक है, एस यस यस सर्वांगसमता आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। देखिएगा, तो देखिए यहां पर आपको दिख रहा है एस एस एस, मतलब साइड कॉन्ग्रुएंसी, मतलब भुजा 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 सर्वांगसमता। और जब भुजा 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 सर्वांगसमता में देखें तो देखिएगा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कह सकते हैं आप, याद रखिए, इस भुजा के बराबर भी कह सकते हैं आप, इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा भी कह सकते हैं आप, इस वाली भुजा के ये वाली भुजा भी कह सकते हैं आप। ये जरूरी नहीं है, लेकिन तीनों भुजा कैसी हो? बराबर हो। तीनों भुजा कैसी हो? बराबर हो। ठीक है, मतलब कहने का यह हुआ, अगर कोई त्रिभुज किसी त्रिभुज में हम रख दे तो पूरा ढक ले, कोई भी त्रिभुज का शीर्ष या शीर्ष कोण खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वही सर्वांगसमता कहलाएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या कहेंगे हम? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी, सॉरी ये पी, ये क्यू और ये आर। तो याद रखिएगा हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या ये सही है? क्या हम इस प्रकार से नाम लिख सकते हैं?
कॉन्ग्रुएंसी है, ध्यान दीजिएगा सारी बातें। यहाँ हर एक बात, कोई भी शिक्षक, अधिकतम शिक्षक आप देखिएगा टीचर यूट्यूब पे आपको अर्थमेटिक ही पढ़ाते हैं, एडवांस नहीं पढ़ाते हैं। बहुत कम, आप 10-20% देखिएगा अर्थमेटिक एडवांस ही पढ़ाते हैं 10-20% पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत गहराई वाली चीज़ें हैं, बहुत सोचनी विचारनी चीज़ें हैं सारी, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, ये क्या सत्य है, हमने लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR के। क्या ये नाम सही लिखा हुआ? नहीं बाबू, ये गलत लिखा हुआ पूर्ण रूप से, ये पूरा का पूरा गलत है। ये क्या लिखा जाएगा? देखिए AB, हम देखें आपको बता देते हैं किस प्रकार से आपको नाम लिखना है, सीधी सी शॉर्टकट विधि है। यहाँ AB फर्स्ट टू लेटर उठाइए, फर्स्ट टू लेटर AB है, इसके फर्स्ट टू लेटर क्या है? PQ है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? AB भुजा PQ के बराबर है क्या? क्या AB भुजा PQ के बराबर है क्या? नहीं, आपको फिगर में दिख रहा होगा, कभी भी नहीं, ठीक है। AB भुजा QR के बराबर है। देखिए बाबू, ये सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन, इसका मतलब ये हो कि ये वाली भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। क्या ये AB बराबर PQ है? नहीं है। किसके बराबर है? AB बराबर QR के बराबर है। दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, ठीक है, दिख रहा होगा आपको स्पष्ट रूप से, ठीक है। आइए इसके बाद देखिए, तो ये गलत हो गया ना, हमने साफ कर दिया। आइए तो हम क्या लिखेंगे त्रिभुज का नाम? हम त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे? अगर हम ABC लिख दिया, हमने त्रिभुज ABC लिख दिया, अगर हमने त्रिभुज ABC लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिखाना हमें, तो AB किसके बराबर है? फर्स्ट टू लेटर उठाइए, AB किसके बराबर है? AB भुजा QR के बराबर है। QR लिख दिया हमने, QR के बराबर है, बात समझ में आ रही है। BC भुजा किसके बराबर है? तो हम कहेंगे RP के बराबर। R लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, हमने P लिख दिया, ठीक है। पहले से R लिखा, हमने P लिख दिया, ठीक है। आइए तो 3 नाम हो गए, 3 यहां हो गए, तो हम लिखेंगे AB बराबर, पूरा सत्यापन कर लीजिएगा, AB बराबर किसके बराबर है? QR के। बिल्कुल सही बात, QR के बराबर हो गया। इसके बाद सेकेंड लेटर, लास्ट 2 लेटर BC किसके बराबर है? RP के बराबर है। बिल्कुल दिख रहा होगा RP है, ठीक है। तो लिखेंगे BC बराबर है RP के, ठीक है। बात समझ में आ रही है। लास्ट 2 लेटर हो गए, लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है? AC, और AC किसके बराबर है? दिख रहा है आपको नीचे, चलिएगा दिख रहा होगा। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं AC किसके बराबर है, तो लिखेंगे AC लास्ट लेटर, तो QP के बराबर होगा, QP के बराबर होगा। देखिए QP बराबर हो गया। तब हम कहेंगे क्या? त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू त्रिभुज QRP। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा, त्रिभुज QRP के। विशेष बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत विचारनी सोचनी बात है आपके लिए। ये आपने सीधे नहीं बोल पाएंगे त्रिभुज ABC बराबर सर्वांग सम PQR के, गलत बात हो गई। हमें भुजाएं ही बराबर लेना होगा, कोण ही बराबर लेना होगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QRP के। आइए इसके बाद, ये तो आप लिख सकते हैं, इसकी बात और देखिएगा, ये आप समझ गए होंगे ये भुजाएं कैसे हमने दिखा दी। फर्स्ट लेटर, लास्ट लेटर और फर्स्ट लास्ट लेटर, इस तरह का उठाई हमने भुजाएं सारी, ठीक है। इस तरह से हमने भुजाएं सारी उठाई हैं। आइए इसके बाद दूसरा नाम देते हैं हम आपको दूसरा नाम दिखा दें। हम लिखें अगर BCA, त्रिभुज BCA, अब अगर हम देखें तो देखिए BC फर्स्ट लेटर देखिए, BC किसके बराबर है? ये डबल डॉट वाली किसके बराबर है? इसके बराबर है। तो देखिए किसकी बराबर हुई? BC RP के बराबर, लिखेंगे RP ट्रायंगल RP। इसके बाद लास्ट लेटर CA ट्रिपल डॉट, ये ट्रिपल डॉट है PQ के बराबर। तो P लिखा है पहले से ही और Q और लिख दीजिएगा। तो हम ये भी नाम त्रिभुज का लिख सकते हैं कि ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। हर एक बात ध्यान दीजिएगा,
हमने आपको स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि जो भुजा बराबर है वही आप नाम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर से, लास्ट लेटर से और फर्स्ट लास्ट लेटर से आप देखेंगे तो आपको सारा नजर आएगा, तो आपको सारा नजर आएगा। तो देखिए इसके बाद, ठीक है, लिख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आइए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए क्या है। इसके बाद अगर हम देखें, अगर हम इसके बाद देखें अगली सर्वांग क्षमता देखें हम, ठीक है, तो आइए यह हम इस प्रकार से आगे दिखाएं, देखिएगा इस प्रकार देखिएगा। अगर हम कहें दो त्रिभुज बने हुए हैं, ये बना हुआ ए, ये बी, ये सी, और इस प्रकार से एक और बना हुआ है पी, और ये क्यू और ये आर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, दिख रहा होगा आपको, अगर ये 7 सेंटीमीटर है, या हम कह सकते हैं ये 5 है और ये 6 सेंटीमीटर का है। आपको सारी बात देख नजर आ रही है। हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, समझिए आप इसको, ठीक है, इसको समझिए आप। अगर फिर हम देखें क्या, अगर ये 7 सेंटीमीटर बोले हम और ये 6 सेंटीमीटर बोल रहे हैं और ये 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो बताइए कैसे दिखाएंगे आप सर्वांग सम इसके लिए। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे आप इसको सर्वांग सम, तो देखिएगा, दिखाते हैं। देखिए ये वाली भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा बोलेंगे हम क्यू आर के बराबर है। तो हम पहले आप क्या करेंगे, पहली विधि क्या करेंगे हम पहले आप ये करिएगा, पहले त्रिभुज का आप पूरा नाम लिख लीजिएगा। पूरा नाम लिखिए, त्रिभुज ए बी सी, पूरा स्पष्ट रूप से लिख लिया आपने, और कॉन्ग्रेंट का साइन बना लीजिएगा, कॉन्ग्रेंट का साइन बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए फर्स्ट लेटर कौन से है, ए बी। हमने देखा ए बी 7 सेंटीमीटर है, यहां 7 सेंटीमीटर किसके बराबर है, ये है आर पी के साथ। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या किया, क्यू आर के, लिख दीजिएगा ट्रायंगल क्यू आर। अब दिख रहा होगा आपको, समझिए ध्यान से। इसके बाद लास्ट लेटर कौन से है, बीसी, और बीसी की लंबाई कितनी है, 6। बीसी की लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ 6 सेंटीमीटर किसकी है, ये लिखिए 6 सेंटीमीटर, तो किसकी है, आर पी की 6 सेंटीमीटर है। तो आर पहले से लिखा हुआ है, पी और लिख दीजिएगा। आपका हो गया कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी। इस प्रकार से आप पूरी कहानी लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं पूरा कॉन्ग्रुएंट। इसके बाद फर्स्ट लास्ट कौन से, एसी किसके बराबर है, एसी देखिएगा 5 सेंटीमीटर है, और फर्स्ट लास्ट क्यूपी 5 सेंटीमीटर। आपका पूरा नजर आएगा, आपका पूरा त्रिभुज नजर आएगा, वो भी सर्वांग सम त्रिभुज नजर आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आइए इसके बाद देखिएगा अगली क्या है, सर्वांग समता, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। आइए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता देखें, लिखिएगा। दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। आइए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। अगर दो त्रिभुज दिए हुए हैं और दो त्रिभुजों के कोई एक त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत एक कोण, और दूसरे त्रिभुज में दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण अगर समान है, तो कैसा होगा वो त्रिभुज, कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। ठीक है, हम शॉर्ट बता देते हैं। देखिए अगर ये बना हुआ इस प्रकार से और ये इस प्रकार से बना हुआ है, इसका हम नाम दिखा देंगे पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी। दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण अगर एक्स है, दो भुजाओं के बाद ध्यान दीजिएगा, दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण एक्स, ही बताया था ना, अभी शुरुआत बताया था ये बात। ठीक है, और यहां देखिएगा अगर हम ये भुजा ले लें और ये भुजा ले लें और इसके बना भी अंतर्गत बना कोण भी, ये बना कोण भी आपका एक्स है, तभी दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो बोलेंगे लिख लीजिएगा, कोण ए बराबर कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी, सॉरी माफ करिएगा, कोण बी बराबर, माफ करिएगा, कोण बी बराबर कोण पी के, ये एक्स वैल्यू है दोनों। ठीक है, तो कोण बी बराबर कोण पी के, ए बी बराबर, भुजा ए बी बराबर किसके है, भुजा ए बराबर किसके बताइए, पी आर के बराबर है। इसके बाद भुजा बी सी बराबर किसके है, तो भुजा बी सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है।
तो हम किस प्रकार से बोलेंगे? तो देखिए हम बोलेंगे माफ करिएगा, हम बोलेंगे ABC लिखेंगे, इधर लिखते हैं, आइए दिख रहा होगा इधर, ठीक है। आइए, त्रिभुज ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, विशेष ध्यान दीजिएगा, ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल, देखिएगा हमें B मध्य में आया है, B कोण बीच में आया है, और B कोण किसके बराबर है? P के, तो बीच में भी P आना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये वाली भुजा किसके बराबर है? ये वाली भुजा आपको इस की भुजा के बराबर दिख रही होगी, तो हम लिखेंगे RP, यहां RP हो गया। इसके बाद बचा क्या? Q, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? त्रिभुज ABC, त्रिभुज किसके सर्वांग सम है? RPQ के, ना कि PRQ के। बात समझ में आ रही है? हम ये नहीं लिखेंगे कि PRQ लिख दें, गलत बात हो जाएगी। ये आप नहीं लिख सकते, नाम इसका ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कोण B किसके बराबर है? कोण P के बराबर है, ना कि कोण R के बराबर है। तो बीच में B आया है, तो बीच में भी P आना चाहिए, बराबर कोण के सामने बराबर कोण होना चाहिए, स्थान पर बराबर कोण के स्थान पर बराबर कोण आना चाहिए, बराबर भुजा के स्थान पर बराबर भुजा आनी चाहिए। ये बात ध्यान दीजिए हमेशा और हमेशा के लिए, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिए हमेशा के लिए। तो देखिए यहां पर हम ये नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि कोण B के बराबर कोण P है, कोण B के बराबर कोण P है, ना कि कोण B के बराबर कोण R है। तो आप ये नाम नहीं लिख पाएंगे, ये आप नाम नहीं लिख पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ के। इस प्रकार से सारी बात आपको देखनी है। इसके बाद आगे देखिएगा और ध्यान दीजिएगा, हम इसको, ये आपकी अगर इस प्रकार से हम दिखाएं तो ये अगर x है और ये अगर हम x बोल दें, ये आपका x बोल दें, हम भले ही बोल दें कि दो भुजाएं और एक कोण दिया है, दो भुजाएं एक कोण दिया है, क्या ये त्रिभुज सर्वांग सम है? जी नहीं, कभी सर्वांग सम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दो भुजाओं के अंतर्गत मतलब मध्य में, दो भुजाओं के अंतर्गत बना कोण सर्वांग सम कहलाएगा। तो दोनों त्रिभुजों में, दो भुजाओं के अंतर्गत मतलब मध्य में, जहां इस भुजा के मध्य यहां कोण बनना चाहिए, लेकिन बन कहां रहा है? यहां पर। तो ये वाली अगर भुजा होती, ये दोनों भुजाएं, तब आपका कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते थे। बात क्लियर हुई? आइए अगली कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं हम। तो अगली कॉन्ग्रुएंसी क्या है? आइए अगली कॉन्ग्रुएंसी कोण भुजा कोण कॉन्ग्रुएंसी। आइए इसके बाद कोण भुजा कोण कॉन्ग्रुएंसी। तीसरा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता, ठीक है। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। हमने दो त्रिभुज बना दिए, ये A है, ये B है और ये C है। इसके बाद ये P है, ये Q है, ये R है। हमें दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा A एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी देखें तो देखिएगा यहां क्या नजर आ रहा है आपको? दो कोणों के अंतर्गत एक भुजा होनी चाहिए। याद रखिएगा, दो कोणों के अंतर्गत एक भुजा होनी चाहिए, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दो कोणों, यदि एक त्रिभुज में दो कोण एक भुजा है और दूसरे त्रिभुज में दो कोण एक भुजा, अगर दोनों कैसे हैं? बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम कहे जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम कहे जाएंगे। बात समझ में आई? आइएगा तो देखिए, कोण भुजा कोण किस प्रकार से दिखाएंगे? अगर हम देखिएगा इस कोण की बात करें, अगर हम x अंश मान लें, इस कोण को एंगल हो गया, इसके बाद साइड, ये हम भुजा मान लें ये वाली, और फिर ये वाला कोण मान लें y। बात समझ में आ रही है? हमने ये कोण माना है, ये भुजा माने, और फिर ये कोण माने, तो कोण भुजा कोण आपको दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। फिर आप देखिएगा, अगर हम ये कोण मान लें x, ये भुजा मान लें, और ये भुजा y, ये कोण y मान लें, दोनों कैसे त्रिभुज हुए? कि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हुए? दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हुए।
अगर हम यहाँ ऐसे ना बना के अगर हम ये वाली भुजा और ये वाला कोण दिखा दें, ये वाला कोण दिखा दें, तब भी आप बोलेंगे सर कैसे कैसे त्रिभुज हैं, दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि दो कोणों के मध्य में भुजा आ रही है, दो कोणों के मध्य में भुजा आ रही है, दो कोणों के मध्य भुजा आ रही है, तो आप बोलेंगे कोण ए बराबर कोण पी के, कोण बी बराबर कोण आर के, और ए बी बराबर किसके है, ए बराबर किसके है, पी आर के, ए बराबर किसके है, पी आर के। तो कौन इसमें कांग्रेंसी कैसे लगाएंगे, हम नाम कैसे लिखेंगे, देखिए दिखाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण आर, ठीक है। ए बी भुजा किसके है, पी आर के भुजा है, ठीक है। तो क्या दिखाएंगे आप, देखिएगा यहां लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। देखिए यहां पर अगर हम ए बी सी दिखाएं तो ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है, ए बी किसके बराबर है, पी आर के बराबर है। तो लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी आर लिख दिया हमने, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, पी आर के। और बात ध्यान दीजिएगा, और बात ध्यान दीजिएगा, कोण ए बराबर किसके है, कोण पी के, तो ए के स्थान पर पी आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसके बाद कोण बी के बराबर कौन सा है, कोण बी के बराबर कोण आर है, तो बी के स्थान पर आर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बचा क्या, क्यू। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ए बी सी, त्रिभुज सर्वांग सम किसके है, पी आर क्यू के, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके है, पी आर क्यू के। सारी बात समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, ठीक है, सारी की सारी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब आती है कांग्रेंसी अगली, कोण भुजा वाली कांग्रेंसी। आइए दिखाते हैं, आइए कोण भुजा वाली कांग्रेंसी है। आइए किस प्रकार देखते हैं, चौथी नंबर की है शायद, तीसरी है, नहीं चौथी नंबर की है। कोण भुजा सर्वांग क्षमता, एंगल साइड सर्वांग क्षमता यानी कांग्रेंसी। तो देखिए दो त्रिभुज बना देते हैं, बना दिए दो त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसी भांति आप इस त्रिभुज को बनाएंगे, ये बना पी, ये बना क्यू, ये बना आर की। आइए दो कोण एक भुजा, हमें दिखाने दो कोण एक भुजा, तो दो कोण के बाद एक भुजा आपकी बराबर है दोनों त्रिभुजों में, तो आपके दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से होंगे, अगर ये कोण है, ठीक है, और ये कोण है, अगर हम ये कोण और ये कोण मान लें, दो कोणों के बाद एक भुजा आनी चाहिए, तो दो कोणों के बाद अगर हम ये भुजा मान लें, दो कोणों के बाद अगर ये वाली भुजा मान लें, अगर दोनों बराबर हैं, तो देखिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, सर्वांगसम कहे जाएंगे। दोनों त्रिभुज कैसे कहे जाएंगे, सर्वांगसम कहे जाएंगे। बात समझ में आई? आइएगा कैसे दिखते हैं। यहां ए किसके बराबर है, ए बराबर क्यू के है, तो कोण ए बराबर कोण क्यू के। कोण बी बराबर किसके है, तो कोण बी बराबर किसके है, कोण आर के, ठीक है। बीसी भुजा किसके है, तो लिखेंगे बीसी भुजा, बीसी बराबर किसके है, बीसी बराबर भुजा आप पी आर भी कह सकते हैं या आर पी भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए नाम दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी। आइए ए, पहले त्रिभुज का नाम लिख लिया करिए आप, ठीक है। इसके बाद ए कोण, अब यहां पर कोण ए है, भुजा की बात नहीं हो रही, कोण ए किसके बराबर है, कोण क्यू के, लिख लिया हमने त्रिभुज त्रिभुज यहां क्यू लिख लिया। इसके बाद कोण बी किसके बराबर है, तो हमने बोला कोण बी कोण आर के बराबर है, लिख लिया। बचा क्या, बचा पी, तो पी लिख लिया। हमने यही बात बताई थी, आप पी आर भी लिख सकते हैं या आर पी लिख सकते हैं। तो देखिएगा ए कोण क्यू के बराबर है, दिख रहा है आपको, बी कोण आर के बराबर है, दिख रहा है आपको, बीसी भुजा आर पी के बराबर है या आर पी के बराबर ये पी आर। देखिएगा यहां पर ये ना लिख करके आर पी लिख दीजिएगा, आपको सुटेबल और लगेगा। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से कोण भुजा की कांग्रेंसी हुई। इसके बाद आइए अगला कांग्रेंसी, 5 नंबर की कांग्रेंसी आपकी देखिएगा, आर एच एस
आइए 5 नंबर की है RHS, यानी कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। ठीक है, आइएगा देखिए, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड यानी RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो देखिएगा ये कॉन्ग्रुएंसी क्या है, अगर दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और दो त्रिभुज के सामने वाला कोण कर्ण बराबर है और उसकी एक भुजा भी बराबर है, तो देखिएगा ये वाली, ठीक है, ये वाली भुजा इस प्रकार से, ये तो समकोण 90 हो गया, ये भी समकोण 90 हो गया, तो दोनों त्रिभुज कैसे कहलाएंगे, इसमें लिखने की विशेष बात नहीं है। आप समझ जाइए कि समकोण की समकोण वाली कर्ण भुजा बराबर है, समकोण वाली कर्ण भुजा बराबर है और एक भुजा जो इसके नीचे लगी हुई ये भुजा बराबर है, तो क्या बोलेंगे आप, तीसरी भुजा ही बराबर है, दूसरी भुजा बराबर है, तो आप बोलेंगे क्या, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है। बात समझ में आई? तो यहाँ आपको एक नोट लिखा देते हैं, कुछ नोट हैं आप लिख लीजिएगा, बता देते हैं हम। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यहाँ नोट लिख लेते हैं। पहला नोट है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, हम नाम लेते PQR ABC, बस हम लिखेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, बस इतना लिखेंगे हम। अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तब हम कहेंगे इनकी संगत कोण बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, इनके परिमाप बराबर होंगे। कौन के? त्रिभुज ABC का परिमाप त्रिभुज PQR के परिमाप के बराबर होगा अगर सर्वांगसम है तो। इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, ये बातें सारी लिख लीजिएगा आप, ये आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ये सारी बातें आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिएगा, अगर ये दोनों त्रिभुज बराबर हैं तो इनके सारे के सारे अंग कैसे होंगे, लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं। सभी अंग, संगत अंग या भाग कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसके बाद देखिएगा, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, आइए दिखा देते हैं। आइए, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वे समान कोण उनका कैसे होंगे, कोण बराबर होंगे। अगर दो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके कोण कैसे होंगे, बराबर हैं। लेकिन यदि दो त्रिभुज जो समान कोण है उनके, वो जरूरी नहीं है कि सर्वांगसम हो। ठीक है, यहां देखिए हमने क्या बताना क्या चाह रहे हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनके कोण भी समान होंगे, और जब कोण समान है तो जरूरी नहीं है कि वो त्रिभुज कैसे हैं, सर्वांगसम हो। ठीक है, अभी जैसे हमने पहली सर्वप्रथम बताया था, इस प्रकार का दिखाया होगा आपको, ये दिखाया होगा आपको। अगर ये x है, ठीक है, और यहाँ पर ये भुजा है और ये वाली भुजा है, और यहाँ ये भुजा है और ये वाली भुजा है, और ये कोण आपका x है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या सर्वांगसम है? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बस यही प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, भुजा कोण भुजा वाली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। अगर दो भुजाओं या दो कोणों के अंतर्गत या भुजा कोण बन रही है, बराबर हैं, तो आपका त्रिभुज सर्वांगसम कहलाएगा। ठीक है, या आपका दो भुजाओं के अंतर्गत कोण हो या दो कोणों के अंतर्गत भुजा हो। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टी बताइए, ऐसी 5 प्रॉपर्टी बताइए, 5, और 5 से कोई छठी प्रॉपर्टी नहीं होती है सर्वांगसमता की, आप याद रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, तो देखिएगा ये आपका सर्वांगसम नहीं होगा, वही बात हम लिखवाना चाहते थे, और लिखवाना क्या आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, आइए इसके बाद हम देखें समरूपता की बात, सिमिलरिटी होती क्या है, थोड़ा सा है, आप देख लीजिएगा।
आइए तो देखिए सिमिलरिटी होती क्या है। अगर हम कहें दो त्रिभुज हैं और समरूप कैसे कहलाएंगे, मतलब समरूपता, तो आपको अर्थ से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। समरूपता होता क्या है, अगर हम किसी त्रिभुज को बनाएं और कोई त्रिभुज आपका समरूप है तो आप कैसे दिखाएंगे समरूप, बताइए समरूप कैसे दिखाएंगे। देखिएगा समरूप त्रिभुज कैसे दिखेंगे आपको, समधन रूप समान रूप वाले, इनकी मापें बराबर ना हो, भले ही इसकी मापें बराबर ना हो, लेकिन याद रखिएगा सर्वांग समता में मापें बराबर होती हैं, लेकिन समरूपता में मापें बराबर ना हो तो कोई कोई बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस प्रकार से ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और इसी के सामने, ठीक है, एक और व्यक्ति खड़ा हुआ है। ये दोनों कैसे हैं बताइए, ये दोनों कैसे हैं, समरूप है। ये दोनों कैसे हैं, समरूप हैं। बात समझ में आ रही है। अगर दो त्रिभुज बना दिए हमने, ये बड़ा त्रिभुज बना दिया, ये बड़ा त्रिभुज बना दिया, छोटा त्रिभुज बना दिया, तो कैसे हैं, ये एक दूसरे के समरूप हैं, मतलब समान रूप है। मापों में कोई मत जाइएगा इनकी मापें बराबर हो या ना हो, लेकिन कांग्रुएंसी में, समरूपता में हमेशा इनकी मापें बराबर होनी चाहिए, अनिवार्य होता है ये। ठीक है, अनिवार्य होता है ये। आइए तो देखिए अगर ये त्रिभुज है इस प्रकार से और ये त्रिभुज बना हुआ इस प्रकार से, इसका नाम P, इसका Q और R, ये R, A B और ये C। तो देखिए वही बात बता रहे थे हम, क्या दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समरूप हों, समान हों, लेकिन मापें बराबर ना हों, तो आप कहेंगे त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ठीक है, आइए इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, एंगल एंगल एंगल, मतलब कोण। हमने कांग्रुएंसी में दिखाया था आपको भुजा, लेकिन हम समरूपता में दिखाएंगे कोण, मतलब कोण कह सकते हैं, या कोण, या दो कोणों को दिखा सकते हैं, तीन कोणों को दिखा सकते हैं, तब भी आपका दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो आइए अगर हम कहें ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, हम पहली प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, एंगल एंगल समरूपता, या हम कह सकते हैं एंगल एंगल एंगल, या हम कह सकते हैं कोण समरूपता। ये सारे नाम इसके लिख लीजिएगा। तो देखिएगा हम अगर ये कोण है ये इस प्रकार से है और ये कोण ये बना हुआ है, ठीक है, ये वाला कोण इस प्रकार से है, ये वाला कोण इस प्रकार से है, तब देखिए क्या बताएंगे आप, कोण A बराबर कोण P के है, कोण B बराबर कोण Q के है, कोण C बराबर कोण R के है, तब बोलेंगे AB बटे AB, ये वाला ही कोण, ठीक है, ये वाला, ठीक है, निसंगत भुजाएं भी बराबर होंगी, याद रखिएगा। ये वाली भुजा इस भुजा के क्या होगी, अनुपातिक होगी, PQ के बराबर। AC अपॉन किसके बराबर, PR के बराबर, और BC किसके बराबर अपॉन अनुपात होगा, अनुपातिक QR, बराबर नहीं होगा, अनुपात में होगा, याद रखिएगा, अनुपात में होगी वैल्यू। ठीक है, जब ये तीनों को तीनों बराबर हो गए, अनुपातिक वैल्यू बराबर होगी, तब हम यह भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, या हम लिख सकते हैं AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तीनों बार वैल्यू बराबर है। तो हम कहेंगे क्या, त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के, ठीक, PQR के, बात समझ में आ रही है। आइए इसके बाद आगे क्या है, ये आप विशेष ध्यान दीजिएगा। चैनल को अगर अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों से बोलिएगा। ठीक है, सभी जगह शेयर करिए, सभी जगह लोगों का आप फायदा लीजिए, उठाइएगा, दीजिएगा, सब लोगों को माफ करिएगा, सभी लोगों को आप फायदा दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही, वरना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब्सक्राइब करने की याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि हम सब्सक्राइब के लिए नहीं पढ़ाते, हम मात्र पढ़ाते हैं उन छात्रों के लिए जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, और हमारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो जो विशेष मांग करते हैं उनके लिए पढ़ाते हैं। ठीक है, वो तो विशेष पहले से ही सब्सक्राइबर है। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिए भुजा भुजा भुजा, दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी है साइड 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 समरूपता, यानी कि भुजा भुजा भुजा, ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, वही है जो पहले बताया मैंने अभी हाल। ठीक है, ये आपका PQR बना हुआ है। ये वाली भुजा, अब हम देखो अलग अपोजिट कर रहे हैं, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दें, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दें, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर दें, तो किस प्रकार से नाम देंगे? हम बोलेंगे AB बराबर किसके है? A बराबर QR के बराबर है। BC बराबर किसके है? तो बोलेंगे BC बराबर आपका BC बराबर PQ के बराबर है, और AC किसके बराबर है? तो PR के बराबर है। देखिए नाम कैसे लिखा जाएगा, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC, इसका नाम जरूर लिख लीजिएगा त्रिभुज का, और सिमिलर का साइन लगा दीजिए, तैरता हुआ सांप। ठीक है, आइए इसके बाद देखिएगा अपनी गंदी नजरों से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा AB किसके बराबर है, तो लिखेंगे AB किसके बराबर है, तो देखिए AB बराबर किसके है? QR के बराबर है। इसके बाद BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है, तो हम देखेंगे BC किसके बराबर है, बताइए। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा आप, हमने थोड़ा मिस्टेक कर दी है, मिस्टेक नहीं लेकिन समझने वाली बात है। अगर हम यहाँ AB बराबर QR लिख रहे हैं, लिख दिया हमने, BC बराबर क्या लिखा जाएगा? तो BC बराबर QP लिखा जाएगा। तो क्या अब तो गड़बड़ होगी कहानी। तो देखिए जुगाड़ बनाना है तो हम इसको QR को हम RQ भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, RQ भी तो लिख सकते हैं। QR को हमने RQ लिख दिया। अब बात बन गई, BC बराबर किसके है? QP के, Q लिखा हुआ, P लिख दीजिएगा, बन गया त्रिभुज ABC। समरूप किसके है? त्रिभुज किसके समरूप है? RQP के। किसके त्रिभुज है? त्रिभुज RQP के समरूप हो गया। बात समझ में आ रही है? तो लिखा जाएगा बराबर भुजाएं, संगत भुजाएं, दो समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं कैसे होती हैं? अनुपातिक होती हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम लिख दें AB अपॉन QR। ठीक है, या हम कह सकते हैं, या RQ कह सकते हैं, QR की बात है। फर्स्ट टू लेटर यहां से आप उठा सकते हैं वैल्यू, AB RQ के लिख सकते हैं या QR लिख सकते हैं, की बात लिख दिया, आप लीजिए हम लिख दिया। ठीक है, बराबर लास्ट लेटर BC अपॉन QP, बराबर लास्ट लेटर AC अपॉन किसके? लास्ट RP के या PR के, एक ही बात है। ये बन गया आपका पूरा। ठीक है, जैसे मैं पहले बताया था आपको। आइए इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो तीसरी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं। देखिए तीसरी प्रॉपर्टी के पहले हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। अगर त्रिभुज आपका कुछ अलग से दिख जाए, देखिए एग्जाम्पल बता देते हैं, इसको हटा देते हैं अभी हम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। आइए अगर हम इस प्रकार से फिगर बना दें, कि आपका लिखा हुआ है ये वाला, ये त्रिभुज बना हुआ है और इसका नाम है A, ये B, ये C, ये 4 6 ये 5, 4 6 5, और ये PQR बना हुआ है। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। अगर ये 12 है, ये 18 है और ये 16 है, तो किस प्रकार से आप समरूप दिखाएंगे? बताइए किस प्रकार से आप समरूप दिखाएंगे? तो याद रखिएगा, हमें क्रमबद्ध भुजाएं लेनी है, हमें बराबर तो नहीं, समरूप है, मतलब समान रूप वाला। ये किसके बराबर होगा बताइए? ये AB किसके बराबर होगा? AB बराबर नहीं है, माप में बराबर नहीं है, समरूप है, याद रखिएगा। तो AB क्या है? AB 4 है, लिख दीजिएगा। AB क्या है? AB 4 है। BC क्या है? तो BC लिखेंगे हम 5 है। AC क्या है? तो AC लिखेंगे 6 है। तो
4 5 6 सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसमें देखिएगा सबसे छोटी कौन सी है? 12। 12 क्या हुआ? PQ। PQ 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया। BC 5 है, तो इस सब उससे इससे 4 से बड़ी 5 हो गई, तो 12 से बड़ी कौन सी है? 16, मतलब QR 16 हो गई, ठीक है। AC मतलब ये कौन सी? PR क्या हुआ? 16 हो गया, सॉरी 18 हो गया, 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? तो हम यूं ही लिख सकते हैं क्या? AB बटे PQ बराबर, याद रखिएगा, BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, भले ही बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि समरूपता में भुजाएं बराबर नहीं होती, समरूप यानी समान रूप वाली होती हैं, याद रखिएगा। तब हम कहेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा? AB समरूप किसके है? PQ के, PQ लिख दिया। फिर BC किसके समरूप है? QR के, Q पहले से विद्यमान है, R लिख दिया, बन गया, बन गई पूरी कहानी, ठीक है, बन गई पूरी कहानी। बात समझ में आई? आइए इसके बाद देखिएगा तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी है समरूपता की, कौन सी? भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसकी बात देखिए, ठीक है। आइए भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी, भुजा कोण भुजा प्रॉपर्टी क्या है? आइए तीसरी नंबर की है भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी कि साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। दो त्रिभुज बना दिए, अगर थोड़ा मिस्टेक हो तो देखिएगा, बता दूं मैं आपको, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ करे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं सबके सब कमेंट पढ़ता हूं, हर एक बच्चा का, ठीक है। और जो कमेंट करेगा उसको अगले क्लास तुरंत बता देता हूं। बात समझ में आ रही है? तुरंत मैं अगले क्लास बता देता हूं। आइए तो A B ये C, इसके बाद ये P ये Q और ये R, ठीक है। तो देखिए भुजा कोण भुजा हमें उठानी है किस प्रकार से? अगर ये भुजा और इस भुजा को देखें, ये बराबर नहीं कहेंगे हम, याद रखिएगा। ये कोण और ये कोण और ये भुजा, ये वाली भुजा, तब भी आप कैसे कहेंगे? तब भी आप कैसे कहेंगे? समरूप त्रिभुज हैं। हम बराबर भुजा नहीं कह रहे हैं, याद रखिएगा, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हम बोलेंगे AB बटे PQ, ठीक है, बराबर BC बटे QR। ये आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये आपकी बनेगी पूरी कहानी। आपको दिखा है नीचे, आपको नीचे दिख रहा होगा, ये आपकी पूरी कहानी मिलकर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है? आइए अगर हम इसका नाम लिखें तो किस प्रकार? तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा? ये किसके बराबर है? सीधे नाम लिख दिए PQR के, बात खत्म। क्योंकि बराबर आपको सेम दिख रहा होगा। अगर हम यहीं से बात पलट दें, ये आपको दिख रहा है, और या ऊपर लेके थोड़ा और, ठीक है, नहीं दिख रहा क्या? चलिए दिख रहा है, सारी बात दिख रही है। आइए इसके बाद देखिएगा, अगर हम थोड़ा सा इसको पलट दें तो ये कहानी कैसे बन जाएगी? अगर हम इस प्रकार से बनाएं त्रिभुजों को, ये A है, ये B ये C, और ये क्या है? ये P ये Q और ये R। ये कोण हम उठाएं और ये वाला कोण उठाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, और हम कहें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इस प्रकार से। अब देखिए, अब कहानी पूरी पलट गई है, कहानी पूरी पलट गई है। तब हम क्या कहेंगे बताइए? हम कहेंगे AB किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? PR के बराबर है। ये बात समझ में आएगी? नहीं आई? डबल डॉट। BC किसके बराबर है? तो हम कहेंगे BC PQ के बराबर है। अब कहानी ये बन गई, ठीक है। और B कोण किसके बराबर है? कोण P के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे? तो आप नाम लिखेंगे, देखिएगा, तो आप नाम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC लिख लीजिए पूरा, सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये भुजा किसके बराबर है? ये भुजा A बराबर PR के लिखिए, त्रिभुज PR, और बस Q लिख दीजिएगा, ठीक है।
क्यू लिख दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि B बराबर कोण Q है, याद रखिएगा, कोण B बराबर कोण Q है, लेकिन क्या क्या कोण B बीच में है? क्या कोण B P बीच में है? नहीं है ना, तो याद रखिएगा PR या RP लिख सकते हैं इसको हम। अब बन गई सही बात, अब बन गई सही बात, बात समझ में आ रही है? तो मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सारी बातें आप क्लियर हो रही होंगी। जो क्लियर नहीं हुई है वो आप कृपया करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने आसपास पड़ोस से सब्सक्राइब करवाइएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही, वरना नहीं करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा। ये मैं आपको वादा करता हूँ, ठोस कह रहा हूँ आपके, कोई इसमें सिफारिश वाली बात नहीं है। अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि जो यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं बहुत सारे, वो बहुत कम टीचर आपको एडवांस लेवल पढ़ाते हैं। ये बहुत 20% आपको एडवांस पढ़ाया जाता है, ठीक है। 80% टीचर अपना चैनल बना के तुरंत आपको कहीं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सारे टॉपिक आपको बता देते हैं। और अधिकांशतः विद्यार्थियों का एडवांस लेवल बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हों तभी आपको ये एडवांस समझ में आती है, वरना कभी समझ में नहीं आएगी। ये अर्थमेटिक नहीं है कि आप कहीं से भी इसको उल्टा सीधा कर सकते हैं। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप संभव ही नहीं है कि आपको इसको प्रश्न से आप उसको उठा सकें, ठीक है, प्रश्न आप उससे उठा सकें, ठीक है। तो चलते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद आज मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। चलते हैं, नमस्कार, शुभ रात्रि, अनंत शुभकामना के साथ, जय हिंद।